हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा था, यूनिट 3 का सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे एल्काइल हैलाइड के सबसे पहले टॉपिक के बारे में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एल्काइल हैलाइड क्या होता है तो हमने पहले भी देखा है RX, ये क्या है हमारा एल्काइल हैलाइड। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है किसी भी एलिमेंट का या फिर एक्सचेंज होते हैं हमारे एलिमेंट। एक एलिमेंट निकलता है या मॉलिक्यूल ग्रुप, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो, केमिकल कंपाउंड में से एक एलिमेंट निकलता है और वहाँ पे एडिशन होता है हमारे दूसरे एलिमेंट का। ये दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मैंने बताया था जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मीन्स जहाँ नेगेटिव चार्ज है वो। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे SN1 SN2 रिएक्शन। उसके पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल्स मस्ट आइदर कंटेन एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या कंटेन करके रखते हैं, ये क्या है, माइनस चार्ज है, मतलब इनके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। और तो इनके पास में क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दैट इज इजीली अवेलेबल बिकॉज इट इज नॉन बॉन्डिंग और they must contain a bonding electron pair that must contain a bonding electron pair that can be donate from the bond। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं और क्या करते हैं, इन्वॉल्व एंड दस बी मैड अवेलेबल टू द रिएक्शन पार्टनर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करता है तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ आ जाता है, इस X की जगह पे, और X जो है हैलाइड ग्रुप है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है हमारी रिएक्शन से। अब X आपको पता ही है कि हैलाइड है ना, और उसके पास में क्या रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसने क्या करा, इसके पास में ये निकल गया यहाँ से, और ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसने क्या करा, R के साथ में बॉन्ड बना लिया, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, RNU, मतलब न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट बन गया हमारा, और हैलाइड ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो गया। SN1 रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल। सेम उसी तरह से होता है जैसे E1 एंड E2 पढ़ा था हम लोगों ने, सेम उसी तरह से होता है। वहाँ पे भी E1 को हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं, और ये यहाँ पे इसे भी क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। वन मतलब यूनी। SN1 represent unimolecular nucleophilic substitution reaction. The reaction of tertiary butyl chloride undergoes substitution of to form tertiary butyl alcohol। क्या होता है, हम लोग वहाँ पर भी क्या यूज़ कर रहे हैं, टर्शरी ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि अगर हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था एल्काइल हैलाइड की, अगर ये बोलता है मैं यहाँ से निकल जाता हूँ तो इसके पास में क्या रहेंगे, 3 ग्रुप है, 3 में से कोई भी इसे क्या देगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब ये इसके जो क्या बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है वो क्या होगी, कम नहीं होगी, और ये इजीली इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड या फिर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आप कुछ भी बोल ले सकते हो। हैलाइड ग्रुप ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, टर्शरी, ये एग्जाम्पल था ऊपर वाला, यहाँ पे रिएक्शन है टर्शरी ब्यूटाइल। ये क्या है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल, क्यों, क्योंकि कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है, क्लोरो ग्रुप। ये जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ में तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अल्कोहल में। क्यों, क्योंकि इसके पास में क्या है, OH ग्रुप। Tertiary alkyl halide are essentially inert to substitution by the SN2 mechanism because of steric hindrance at the back side of the alpha carbon। SN1 substitution फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। SN1 reaction obey first order kinetic rate KX RX
द रेट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसलिए ही हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सब्सट्रैक्ट फॉर SN1 रिएक्शन क्या है, तो टर्शरी की ज़्यादा रहेगी। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, विनाइल ग्रुप है, इनकी सबसे कम रहेगी एज कंपेयर टू टर्शरी एंड सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, टर्शरी की रेट ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या है, द रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप। ये कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। वहाँ पे भी एलिमिनेशन रिएक्शन भी 2 स्टेप में हो रही थी, E1 की, और E2 की 1 स्टेप में हो रही थी। सेम इसी तरह से इन दोनों को कंपेयर करके याद करोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एलिमिनेंट होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिल ऐड होता है या फिर रिप्लेस हो जाता है। एक निकलता है, दूसरा ऐड हो जाता है। जैसे हम लोगों ने इस रिएक्शन में देखा था कि यहाँ से क्या निकल रहा है, Br निकल रहा है, और ऐड क्या हो रहा है, आयोडीन ऐड हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा क्लोरो ग्रुप निकल रहा है और OH ग्रुप ऐड हो रहा है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे कोई ग्रुप ऐड नहीं होता है, और ये ही इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के C डबल बॉन्ड CH2 CH3 और CH3 इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन में। नाउ स्टेप 1 मैं आपको याद करने के हिसाब से बता रही हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो स्टेप 1 में ये होता है कि जो हमारा एल्किल हैलाइड है, ये जो स्टेप होती है, स्टेप फर्स्ट जो रहती है वो बहुत स्लो रहती है, स्लो रिएक्शन होती है। यहाँ से टर्शरी ब्यूटाइल, ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है, इसमें से क्या होता है, हैलाइड ग्रुप रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, माइनस का रहता है, और ये किस में हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर अब इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे सेकेंड स्टेप में, ये फास्ट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, OH ग्रुप इसके साथ में रिएक्ट कर लेता है कार्बन के साथ में, और क्या बना लेता है यहाँ पे, OH ग्रुप। ठीक है, और हैलाइड ग्रुप हमारा यहाँ पे रिमूव हो गया है। सिंपल सी 2 रिएक्शन है। यहाँ पे एग्जांपल है, फर्स्ट स्टेप में Br क्या होता है, रिमूव हो जाता है, Br माइनस, और ये किस फॉर्म में रहता है, प्लस फॉर्म में, मतलब कार्बो आयन बन जाता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सोडियम आयोडाइड रिएक्शन करता है कार्बो आयन के साथ में, तो आयोडीन का क्या है, माइनस चार्ज है, तो माइनस प्लस की ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये प्लस के यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाता है हमारा प्रोडक्ट। नाउ अब हम बात करेंगे काइनेटिक के बारे में। तो काइनेटिक का जैसे मैंने आपको बताया, वही जो हम लोगों ने फर्स्टली डिस्कस कर लिया है। काइनेटिक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर, जो कि 1 रिएक्टेंट के ऊपर ही रहता है। जैसे कि इसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट यूज़ होता है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लो, और वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, और वो क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है। ठीक है, तो रेट ऑफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रिएक्टेंट के ऊपर। रिएक्टेंट मतलब जो हमारा ये रिएक्टेंट है, सिर्फ टर्शरी ब्यूटाइल के हैलाइड के ऊपर ही ये एक्ट करता है। ये 2 स्टेप में होती है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, वही सब चीज़ें हैं। नाउ SN2 रिएक्शन, ये क्या है, बाइमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं हम इसे। ये सेकंड ऑर्डर फॉलो करती है। ठीक है, वो क्या कर रही थी, फर्स्ट ऑर्डर, और ये क्या है, सेकंड ऑर्डर। सो हम इसे क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। ये 1 स्टेप रिएक्शन है। इसमें इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिपेंड करता है मिथाइल क्लोराइड के ऊपर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर। वहाँ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, रिएक्टेंट के ऊपर, और यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मिथाइल क्लोराइड के ऊपर। द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट
to methyl chloride and first order with respect to hydroxide ion. The SN2 reaction involve bimolecular nucleophilic substitution. Now mechanism देख लेते हैं हम लोग इसका. The SN2 reaction follows second order kinetic, that is both the reaction take part in the slow step in the reaction. यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, मिथाइल क्लोराइड के साथ में. जब मिथाइल क्लोराइड के साथ में ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये क्या करेगा, ये माइनस चार्ज है, ओ के ऊपर क्या है माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा. तो ये क्या करेगा, ये कार्बन के साथ में जाके बॉन्ड बना लेगा. ठीक है, अभी क्या है, पार्शियल बॉन्ड बनाया इसने, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है. नाउ जब ये इसके साथ में पार्शियली बॉन्ड बनाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो हमारा जो क्लोरीन ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा. जैसे यहाँ पे क्या है, 2 चार्ज है, ये माइनस चार्ज है. अब यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन ग्रुप निकल गया. ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया. तो ये माइनस वाला क्या करेगा, इसके ऊपर अट्रैक्ट होगा. क्यों, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई है और ये क्लोरीन निकल रहा है. तो इस वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा, एल्कोहल. द न्यूक्लियोफिलिक अटैक द कार्बन लिविंग द bearing the living group from the backside. The bond between nucleophilic and carbon atom is forming the bond between the carbon atom and the living group is breaking. क्या है, जब OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो Cl और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, द configuration of the carbon atom become inverted during SN2 reaction because bond formation and bond breaking occurs simultaneously in a single transition state. The SN2 reaction is concentrated reaction. Okay, ये इसमें डिफरेंस है SN1 एंड SN2. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रेट लो तो देखो ये क्या है, SN1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है, तो ये क्या है, यूनिमोलिकुलर. ये क्या है, बायमोलिकुलर. क्यों, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर. और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है. और ये रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के ऊपर डिपेंड है. बिग बैरियर क्या है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है. इसमें क्या बनता है, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है ना, बन रहा था बीच में. और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस रहता है. यहाँ पे क्या है, इसमें उल्टा है, इसमें टर्शरी का हाईएस्ट रहता है और इसमें टर्शरी कम रहता है. हमने इसमें क्या लिया था, मिथाइल क्लोराइड लिया था. ठीक है, नाउ न्यूक्लियोफाइल वीक रहता है और यहाँ पे क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है. सॉल्वेंट यहाँ पे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. पोलर प्रोटिक मतलब अल्कोहल और एप्रोटिक मतलब DMSO और एसीटोन. स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, मिक्स ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्शन. और यहाँ पे क्या है, सिर्फ इन्वर्शन रिएक्शन ही होती है. ओके, थैंक यू.